प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं मोहिनी आपका स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था भक्ति काल में भक्ति काल की पृष्ठभूमि। फिर हमने देखा था विविध क्षेत्रों में भक्ति आंदोलन के नेतृत्वकर्ता। फिर हमने पढ़ा भक्ति काल की काव्य धाराओं को। उसमें दो काव्य धारा हुई, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को हम समझे तो उसमें भी दो काव्य धाराएं हुई, ज्ञानाश्रयी या फिर कह सकते हैं संत काव्य धारा, या दूसरी है प्रेम आश्रय या सूफी काव्य धारा। तो चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। भक्ति काल की ये तीसरी क्लास है। आप पिछली क्लासेस का कंटेंट आप सारा देख लीजिएगा। तो ज्ञानाश्रय शाखा, ये नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो ज्ञान जमा आश्रय जमा ई से ये बनता है ज्ञानाश्रय शब्द, या फिर कह सकते हैं संत काव्य धारा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो इनका ये मतलब कहते हैं इनको संत काव्य धारा, इनका ये कथन या कहे नाम सर्वाधिक मान्य मत है। ये जिन भक्त कवियों ने ज्ञान को ही ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र माध्यम मानकर काव्य रचना की, उनके द्वारा रचित काव्य को ज्ञानाश्रयी या संत काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हमने देखी परिभाषा। आगे हम पढ़ेंगे ज्ञानाश्रयी या काव्य धारा की प्रवृत्तियाँ या फिर कहें विशेषताएं। तो पहली हम देख लेते हैं। पहली विशेषता है इसकी कि ईश्वर के निर्गुण या निराकार रूप की उपासना। तो इसको हम समझते हैं। इसमें कुछ ये दोहे हैं। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तो ये पंक्तियाँ जो है कबीर दास की है। यहाँ वे राम शब्द के गहरे अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं। कबीर कहते हैं कि राजा दशरथ के पुत्र श्री राम की महिमा तो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है और सब उनका गुणगान करते हैं, लेकिन मेरे राम उनसे अलग हैं। मेरे राम नाम का मर्म यानी रहस्य कुछ और ही है। तो कबीर यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि दशरथ के जो पुत्र हैं यानी अयोध्या के राजा राम, वो सगुण रूप है, तो उनकी नहीं बल्कि उस घट घट व्यापी अविनाशी राम या कहे निर्गुण ब्रह्म की साधना वे करते हैं जो कण कण में व्याप्त है। दूसरा हम देख लेते हैं। जाके मुँह माथा नाही, रूप कुरूप पुहुप बास्ते पात्रा, ऐसा तत्व अनूप। इसका मतलब इसका अर्थ हम देखते हैं कि कबीर उस निर्गुण ईश्वर का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस परम तत्व ईश्वर का ना तो कोई चेहरा है, न सिर है, ना ही उसका कोई सुंदर या बदसूरत रूप है। मतलब कोई रूप ही नहीं है तो सुंदर या बदसूरत कैसे कह सकते हैं। वह इतना सूक्ष्म है कि फूलों की सुगंध से भी अधिक पतला या फिर कहे महीन है। यह तत्व अत्यंत अनुपम और अनोखा है। यहाँ कबीर कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर निराकार है। जैसे फूल में खुशबू होती है पर दिखाई नहीं देती, महसूस की जा सकती है, ईश्वर भी वैसे ही सृष्टि में व्याप्त है। उसे आंखों से नहीं बल्कि अनुभव से ही जाना जा सकता है। इन पंक्तियों में निर्गुण उपासना पर जो है बल दिया गया है। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। और आगे हम चलते हैं, दूसरी विशेषता देख लेते हैं। आगे एक और है, इसका तीसरा हम देखेंगे। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही प्रमाण। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि उस परम ब्रह्म यानी परमात्मा के प्रकाश या तेज का अनुमान लगाना असंभव है। उसका वर्णन शब्दों में करना शोभा नहीं देता, यानी शब्दों में उसे बांधा नहीं जा सकता। उसका प्रमाण तो केवल उसे साक्षात देखकर या अनुभव करके ही प्राप्त किया जा सकता है। कबीर यहाँ कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर का अनुभव अनिर्वचनीय है। जैसे एक गूंगा व्यक्ति क्या होता है, मिठाई खाकर उसका स्वाद नहीं बता सकता, सिर्फ महसूस कर सकता है। वैसे ही ईश्वर के तेज को केवल महसूस किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। फिर दूसरी हम विशेषता देखते हैं। दूसरी विशेषता है एकेश्वरवाद का समर्थन। तो इसमें देख लेते हैं। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, पांडे तने कवन भरमाया।
तो यहाँ कबीर समझा रहे हैं कि ईश्वर दो नहीं है बल्कि एक ही है। ये एकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं। अतः कबीर पूछते हैं कि हे भाई, ये दो जगदीश यानी ईश्वर कहाँ से आ गए? हे पंडित, तुम्हें इस भ्रम में डाल दिया, किसने डाल दिया है कि ईश्वर अलग अलग हैं? तो कबीर उन लोगों पर कटाक्ष कर रहे हैं जो धर्म के नाम पर ईश्वर को बटा हुआ मानते हैं। उनके अनुसार अल्लाह और राम एक ही शक्ति के दो नाम हैं। कबीर ऐसा मानते हैं। आगे देखते हैं, अगला है, हम तो एक करी जाना, दो ही कहे तीन ही को दोजख जिन नाहिन पहचाना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो दोजख है, इस शब्द का अर्थ क्या है। तो इस शब्द का अर्थ है दोजख का, ये एक पहले तो हम देखेंगे ये फारसी शब्द है, इसका अर्थ होगा नरक। तो कबीर की भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग उनकी सदुक्कड़ी शैली को दिखाता है। तो ये हम इसका अब अर्थ जानते हैं। तो अर्थ इसका है कि मतलब कबीर कह रहे हैं कि हमने तो जान लिया है कि परमात्मा केवल एक ही है। जो लोग उसे दो यानी अलग अलग कहते हैं, उन्होंने असल में सत्य को नहीं पहचाना है और ऐसे ही लोग दोजख यानी नरक के भागी होते हैं। यहाँ पे कबीर अद्वैतवाद की बात कर रहे हैं। उनके अनुसार आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। जो द्वैत यानी दो होने का भाव देखते हैं वे अज्ञानी हैं, ऐसा कबीर जी समझाना चाह रहे हैं। क्योंकि कबीर क्या होता था, कबीर जो आंखों देखी पे यानी अनुभव पे ही विश्वास करते थे। तीसरा हम देखेंगे इसकी विशेषता, अद्वैतवाद का समर्थन। तो वो कहते हैं कि ईश्वर व आत्मा एक ही है। तो इसके प्रवर्तक जो हैं अद्वैतवाद के, वो हैं शंकराचार्य। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो अगली हमारी पंक्तियां हैं, जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ कहो ज्ञानी। ज्ञानी मतलब ज्ञानी यहाँ पे। तो इस पंक्तियों का अर्थ है कि कबीर कहते हैं कि जैसे जल के भीतर घड़ा, यहाँ पे कुंभ जो शब्द है इसका अर्थ है घड़ा, ठीक है, लिख लेना आप। तो जैसे जल के भीतर घड़ा रखा हो और घड़े के अंदर भी जल है और बाहर भी जल है, लेकिन जैसे ही वह घड़ा फूट जाता है तो घड़े के अंदर का जल बाहर के जल में मिल जाता है और दोनों एक हो जाते हैं। इस सत्य को ज्ञानी पुरुष ही समझ सकते हैं। यहाँ घड़ा जो है मतलब कुंभ का मतलब है, कुंभ का मतलब मैंने कहा घड़ा है। तो घड़े का भी अर्थ क्या है यहाँ पे? घड़े का यहाँ पे अर्थ है मतलब घड़ा जो है शरीर का प्रतीक बनाया गया है और जल आत्मा और परमात्मा का प्रतीक बनाया गया। जब तक शरीर रूपी घड़ा है, हमें लगता है कि हमारी आत्मा अलग है, लेकिन मृत्यु होने पर या ज्ञान होने पर शरीर का मोह खत्म होता है और क्या होता है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, यानी कि घड़े का जल बाहर के जल में विलीन हो जाता है। अगला देखेंगे, पानी ही ते हिम भया, हिम हवे गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कया न जाए। तो इसका अर्थ है कि कबीर कहते हैं कि पानी से ही बर्फ बनती है, यानी बर्फ को कहा गया हिम बनती है और फिर वही बर्फ पिघल कर दोबारा पानी बन जाता है। जो पहले पानी था वह फिर से वही बन गया। अब इसके बारे में और कुछ अलग से नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे पानी को परमात्मा के रूप में, प्रतीक के रूप में लिया गया और बर्फ जो है संसार या जीव के रूप में। जैसे बर्फ पानी का ही एक रूप है, वैसे ही हम आत्मा या ईश्वर का ही एक रूप है। अंत में सब कुछ उसी परमात्मा में मिल जाएगा। यह अवस्था ऐसी है जैसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो इन पंक्तियों का मुख्य जो संदेश देना चाह रहे हैं कबीरदास जी, तो वो कह रहे हैं कि जीव यानी आत्मा और ब्रह्म यानी परमात्मा दो अलग अलग सत्ताएं नहीं है बल्कि एक ही है। आगे चलते हैं, चौथी विशेषता हम यहाँ पे देख लेते हैं, बाह्य आडंबरों का विरोध। तो कबीरदास जी जो है धार्मिक बाह्य
भाई आडंबरों का दिखावे पर मतलब पहले तो वो कड़ा प्रहार करते थे, उसके लिए इन्होंने ये पंक्तियां कही हैं कि जप माला छापा तिलक सरे न एको काम मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। तो इन पंक्तियों में कबीर का अर्थ है कि हाथ में माला जपने से और शरीर पर राम नाम के छापे लगवाने से या माथे पर तिलक लगाने से ईश्वर भक्ति का एक भी काम पूरा नहीं होता। जिनका मन कच्चा है, यानी कच्चा से मतलब कि भक्ति में स्थिर नहीं रहता, तो वो कह रहे हैं कि वे व्यर्थ का दिखावा करते हैं। राम तो केवल सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। यहाँ पे मतलब कबीर की पंक्तियों का अर्थ है कि बाह्य आडंबरों के बजाय मन की शुद्धता पर जोर देना हमें चाहिए। फिर दूसरी पंक्तियां है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़ ताते या चाकी बलि पीस खाए संसार। तो कबीर कहते हैं कि यदि पत्थर यानी मूर्ति को पूजने से भगवान मिल जाते तो मैं किसी छोटे पत्थर को नहीं बल्कि पूरे पहाड़ को पूजता। उस पत्थर की मूर्ति से तो घर की पत्थर की चक्की कहीं ज़्यादा अच्छी है, जिससे अनाज पीस कर पूरा संसार अपना पेट भरता है। तो कबीर मतलब यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, कबीर यहाँ कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा के स्थान पर कर्म को महत्व देना हमें चाहिए। आगे देख लेते हैं, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लिया चुनाए ताचड़ी मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदाए। तो यहाँ पर कबीर जो है मुसलमानों के दिखावे पर चोट करते हुए कहते हैं कि कंकड़ और पत्थर जोड़कर मस्जिद तो बना ली गई है, जिस पर चढ़कर मुल्ला जोर जोर से अजान देता है। कबीर पूछते हैं कि क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है जो उसे बुलाने के लिए इतने शोर की जरूरत है। ईश्वर तो हमारे हृदय में है, उसे चिल्लाकर पुकारने की क्या जरूरत है। आपको पता होगा कि कबीर दास जी ने बिना किसी भेदभाव के हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों की कुरीतियों और दिखावे का विरोध किया था। कबीर केवल मतलब कवि नहीं थे, वो एक समाज सुधारक भी थे, जो उनके दोहों से साफ झलकता है। पांचवी हम विशेषता देख लेते हैं। पांचवी विशेषता है उलटबासियों का प्रयोग, जो कि सिद्धों से उन्होंने ग्रहण की थी। तो पहली देख लेते लाइन, एक अचंबा देखा रे भाई ठाडा सिंह चरावे गाय। तो इसका मतलब सीधा अर्थ ये उलटबासिया है तो इनका सीधा भी अर्थ होता है और उल्टा भी, ये रहस्यमयी होते हैं। तो सीधा अर्थ इसका देखे तो निकलेगा, हे भाई मैंने एक अचरज देखा है कि एक शेर सॉरी एक शेर खड़ा होकर गाय चरा रहा है। और अगर इसका उल्टा अर्थ लें दूसरे शब्दों में, तो सिंह यानी ज्ञान या आत्मा का प्रतीक, जो सिंह यहाँ पे दिया है ज्ञान या आत्मा का ये प्रतीक यहाँ पे लिया गया है, और गाय जो ली गई है वो इंद्रियों का प्रतीक है। तो कबीर कहना चाहते हैं कि जब साधक को ज्ञान प्राप्त होता है तो उसकी आत्मा मतलब सिंह अपनी चंचल इंद्रियों यानी गायों को वश में कर लेती है और उन्हें सही मार्ग पर ले जाती है। दूसरी हम देखेंगे, पहले पूत पीछे माई। तो ये भी उलटवासियों का ही है। तो इसका सीधा अर्थ हम देखें तो पहले बेटा पैदा हुआ और उसके बाद माँ। अगर इसको उल्टा अर्थ देखें तो यहाँ पे पूत यानी पुत्र ज्ञान का प्रतीक है और माई माता यानी माया या बुद्धि का। तो कबीर मतलब कहना चाह रहे हैं इसमें कि संसार में पहले माया आई, लेकिन साधना के मार्ग पर जब ज्ञान यानी पुत्र का उदय हुआ तभी मनुष्य को समझ आया कि माया यानी आत्मा का स्वरूप क्या है। यानी ज्ञान के बिना माया की पहचान संभव नहीं है। तो उलटबासी शैली जो है इसे संदा भाषा या सांदे भाषा भी कहा जाता है। इसका मतलब उद्देश्य क्या है उलटबासियों का, इसका उद्देश्य बेसिकली रहता है कि मतलब जिज्ञासा पैदा करना, और जो साधारण या आम जनता है उनमें आध्यात्मिक रहस्यों की ओर वो आकर्षित हों। तो कबीर पर जो है नाथ पंथ और सिद्धों का गहरा प्रभाव था, जिन्होंने इसी तरह की प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया था। आगे देखते हैं, आकाशे औंधा कुआ पाताले पनिहारी। छोटी सी पंक्ति है और इसका अर्थ इतना गहरा होता है, तो यही उलटबासियों की जो है खासियत होती है। तो इस लाइन का अर्थ हम समझेंगे कि यह योग साधना से पहली बात तो जुड़ी पंक्ति है।
सीधा अर्थ इसका लें तो आकाश में एक उल्टा कुआं है और पाताल में पनिहारिन यानी पानी भरने वाली है। यह हमारे मस्तिष्क के जो ये आकाशीय औंधा कुआं जो लिखा है, यह हमारे मस्तिष्क के सहस सार चक्र का प्रतीक है जहाँ से अमृत की वर्षा होती है। और पाताले पनिहारी जो है ये पीछे के शब्द, ये कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है जो शरीर के निचले हिस्से यानी मूलाधार में होती है और साधना के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़कर उस अमृत का पान करती है। ये भी हमने देख ली विशेषता है। अब हम देखते हैं आगे छठी विशेषता है वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर है, लाइन देख लेते हैं कि मतलब वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का यहाँ पे विरोध करते हैं। तो इसके हम एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। जो तू बामण बामिनी जाया आन बाट हवे क्यों नहीं आया। तो कबीर जो है इन लाइनों के थ्रू वो जाति पाति पर प्रहार करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम ब्राह्मण के घर पैदा होने के कारण, मतलब तुम ब्राह्मण के घर पैदा होगा इसलिए श्रेष्ठ हो, तो तुम किसी अन्य रास्ते यानी जब सब जैसे पैदा होते हैं तुम वैसे ही क्यों पैदा हुए, तुम किसी विशेष तरीके से पैदा क्यों नहीं हुए, तुम भी वैसे ही क्यों आए बाकियों की तरह, मतलब फिर तुम भी आम हो गए, तुम खास हो ही नहीं, ब्राह्मण के घर पैदा होने से श्रेष्ठ नहीं हो जाओगे तुम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला है रहस्यवादिता। अज्ञात सत्ता के प्रति आकर्षण या उसे जानने की इच्छा रहस्यवादिता है। भावात्मक एवं साधनात्मक दोनों तरह की रहस्यवादिता इसमें देखने को मिलती है। भावात्मक क्या होती है, प्रेम के माध्यम से ईश्वर को जानने का प्रयास हो जाता है, भावात्मक रहस्यवादिता। और साधनात्मक की बात करें तो योग साधना के माध्यम से ईश्वर को जानने का प्रयास क्या होता है, साधनात्मक रहस्यवादिता। लाइनों के माध्यम से समझेंगे। दुल्हनी गावहु मंगलाचार हम घरी आए हो राजा राम भरतार। तो पहले इनका अर्थ हम समझते हैं। यहाँ पे कबीर क्या कर रहे हैं कि कबीर ने स्वयं को पत्नी यानी आत्मा और ईश्वर को पति यानी परमात्मा मानकर जो मिलन का ये गीत गाया है, ये गीत जो है भावात्मक रहस्यवाद का उदाहरण है। ठीक है, याद रखेंगे किसका उदाहरण है, भावात्मक रहस्यवाद का। फिर अगली हम देख लेते हैं मछली रूखा चढ़ी। ठीक है, इसे हम समझते हैं। इसमें कबीरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं, ये पहली बात तो साधनात्मक रहस्यवाद यानी कबीर की उस शैली का हिस्सा है जहाँ वे प्रतीकों के माध्यम से गूढ़ बातें कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था भावात्मक का हिस्सा था, ये साधनात्मक का हिस्सा है। ठीक है, तो इसका देखने में मतलब ये बात असंभव सी लगती है कि मछली रूखा चढ़ी, मतलब शाब्दिक इसका अर्थ हुआ कि मछली पेड़ पर चढ़ गई, क्योंकि मछली जल में रहती है और पेड़ पर तो चढ़ नहीं सकती। तो लेकिन इसका जो आध्यात्मिक अर्थ है या साधनात्मक अर्थ है तो वो है यहाँ मछली जो है मन यानी कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। ठीक है, लिख लेंगे आप नोट्स में चाहे। तो क्या है, ये कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। और पेड़ यहाँ पे जो रूख ये शब्द है ना, तो ये पेड़ के लिए आया है। तो पेड़ यहाँ पे जो पेड़ है वो मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी या शरीर के ऊपरी चक्रों सहस्रार चक्र का प्रतीक है। जब एक साधक योग साधना करता है तो उसकी प्राण शक्ति या कहें मछली नीचे के वक्रों से उठकर ऊपर के चक्रों यानी पेड़ के शिखर की ओर गमन करती है। उलटबासी से इसलिए कहते हैं क्योंकि सामान्यतः मनुष्य का मन इंद्रियों के विषयों यानी जल में डूबा रहता है, लेकिन साधना के प्रभाव से जब वही मन मछली यानी विषयों को छोड़कर ऊपर की ओर शून्य शिखर या कहें ब्रह्मरंध्र चढ़ जाता है तो इसे मछली रूखा चढ़ी कहा जाता है। तो ये नोट करेंगे। सिद्धों व नाथों में पाया जाता है साधनात्मक रहस्यवाद, सूफियों में पाया जाता है भावात्मक रहस्यवाद, संतों में साधनात्मक व भावात्मक रहस्यवाद की प्रधानता में देखने को मिलती है। राम भक्ति एवं कृष्ण भक्ति शाखाओं में भावात्मक रहस्यवाद हमें देखने को मिलता है।
आगे देखते हैं। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो सदुक्कड़ी भाषा की विशेषताएं हम देख लेते हैं। तो सदुक्कड़ी भाषा की विशेषताएं हैं, पहला है सपाट बयानी, दूसरा है कि कई भाषाओं के शब्दों का मिश्रण। मतलब सदुक्कड़ी भाषा ऐसी तो बनी है कि साधु क्या होते थे, वो एक जगह पे नहीं रहते थे, वो भ्रमण करते रहते थे। जिस भी जगह पे वो गए, उस जगह के शब्द उनकी बातों में मतलब या उनके विचारों में आ गए, तो वो शब्द जुड़ते जाएंगे कहीं कहीं के। तो इसीलिए वो भाषा को सदुक्कड़ी भाषा जो है कहा गया है। आगे हम देख लेते हैं। फिर अगला है माया मोह की निंदा। मतलब संत काव्य में क्या था, मोह माया से दूर रहने का संदेश जो है दिया जाता था कि मोह माया से दूर रहना चाहिए, ये हमारे लिए सही नहीं है। निंदा यानी इसकी मतलब बुराई की जाती थी। अब देखते हैं कि माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। तो इन पंक्तियों का अर्थ हम समझते हैं। इन पंक्तियों का अर्थ है कि संसार माया रूपी दीपक की लौ है और इसमें मनुष्य जो है पतंगे के समान है, जो भ्रमित होकर इसमें जल मरता है। गुरु के ज्ञान से कोई एक आध व्यक्ति ही इस मोह माया से बच पाता है। आगे हम पढ़ेंगे 10वीं है। गुरु को ईश्वर की तुलना में उच्च स्थान यहाँ पर दिया गया है। तो पंक्तियों के उस माध्यम से देखते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताओ। तो यदि मतलब भावार्थ है इसका कि यदि गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हों तो पहले किसके चरण स्पर्श करने चाहिए। कबीर कहते हैं कि गुरु श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग मिलता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। हमने पढ़ लिया। आगे विशेषता है कि अधिकांश संत कवि दलित वर्ग से एवं ग्रस्त थे। तो ग्रस्तों के प्रति आदर भाव यहाँ पर था। घरेलू एवं दार्शनिक प्रतीकों का भरपूर यहाँ पे प्रयोग देखने को मिलता है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इस मान्यता का यहाँ पे समर्थन किया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया जाता है। सहज जीवन पर बल दिया जाता है, मतलब कोई दिखावा नहीं, मोह माया से दूर। और अवतारवाद का यहाँ पर खंडन किया जाता है, क्योंकि ये निर्गुण उपासना यहाँ पे हो रही है। तो जब मतलब कोई रूप ही नहीं है, आकार ही नहीं है, तो उन्होंने कोई अवतार ही नहीं लिया, तो अवतारवाद का यहाँ पर खंडन किया जाता है। मुक्तक काव्यों की रचना यहाँ पर की जाती है। मतलब प्रबंध काव्य यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं, जैसे कबीर के दोहे हैं, तो अधिकतर मुक्तक काव्य। शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव पर यहाँ पर आधारित है। तो इसमें क्या है, ज्ञान को महत्व दिया जाता है, समाज सुधार की भावना रहती है, लोक हित के लिए काव्य रचना की जाती है। कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष पर बल दिया जाता है। कला पक्ष मतलब कि रचना कर रहे हैं, तो उसमें ये नहीं देखेंगे कि हमने छंदों का प्रयोग किया है कि नहीं, अलंकारों का प्रयोग किया है कि नहीं, उसमें बस भाव सही होने चाहिए। मतलब जो तुम कहना चाह रहे हो वो बात पहुंच रही है कि नहीं, सही से भाव पक्ष पर बल दिया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे का हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में। नमस्कार।